नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय आप जो फोटो देख रहे हैं ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फोटो है। इसमें एक तरफ हमारे वायुसेना अधिकारी के साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, दूसरी तरफ इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है, जो अपने पिरामिड के लिए बहुत मशहूर है, वहां के रक्षा मंत्री हैं। और इन दोनों ने आज एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। दरअसल भारत ने इजिप्ट के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू साइन कर दिया है और इस एमओयू के अंदर एक नहीं बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि दोनों देश मिलकर अब हथियारों का को प्रोडक्शन करेंगे, यानी दोनों मिलकर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इससे आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। आपको याद होगा कि इजिप्ट 70 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इजिप्ट की इस लड़ाकू विमान डील में भारत का तेजस सबसे आगे है, क्योंकि इजिप्ट को चाहिए लाइट वेट लड़ाकू विमान और उस मामले में तेजस बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसकी प्राइस भी कम है। ऐसे में इजिप्ट इसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अब से कई महीने पहले इजिप्ट ने भारत के सामने शर्त ये रखी थी कि हम आपके तेजस को खरीद लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको ये तेजस इजिप्ट के अंदर बनाने होंगे, हमारे यहाँ पर तेजस की फैक्ट्री लगानी होगी। इससे होगा ये कि 70 लड़ाकू विमान आप हमें बेचेंगे तो आपको अरबों डॉलर का मुनाफा होगा। आप मुनाफा ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसीलिए बताया गया है कि ये एमओयू आज साइन कर दिया गया है, जिसमें दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। और इसका मेन हिस्सा यही है कि भारत इजिप्ट के अंदर फैक्ट्री लगाएगा और इजिप्ट के साथ मिलकर तेजस का निर्माण करेगा। इसके अलावा भी इजिप्ट भारत के दूसरे रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम वो भी खरीदना चाहता है, उसको लेकर भी बातचीत होगी। यानी कि इजिप्ट भारत के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज डिफेंस टाई बनाने जा रहा है और इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया है। एमओयू क्या होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरीके से मकान बनाने से पहले नींव बनानी पड़ती है, ठीक उसी तरीके से कोई भी हथियारों की डील हो या किसी और प्रकार का सौदा करना हो या किसी देश के साथ अच्छे संबंध करने हो, तो आप उसी तरीके की वहां पर एमओयू साइन करते हैं। अब जिस तरीके से आपको मकान 1 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल बनाना है या फिर पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप उसी हिसाब से नींव डालते हो जमीन में। जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग उतनी गहरी नींव। ठीक उसी प्रकार से आपको जिस देश के साथ जैसे संबंध स्थापित करने हैं, आपको उसके साथ एमओयू भी ऐसा ही साइन करना पड़ेगा, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसी के आधार पर बड़े बड़े फिर सौदे किए जाते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे एमओयू का पूरा खेल। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि अब भारत तेजस को लेकर बहुत ही एग्रेसिवली पुश करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जितनी तेजी और जितनी ताकत हमने इजिप्ट में लगाई है तेजस बेचने को लेकर, अगर हम इसकी 20% ताकत भी मलेशिया में लगा देते तो अब तक मलेशिया के अंदर तेजस बिक भी चुका होता, भारत को पहली डील मिल भी गई होती। इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि जी भारत लड़ाकू विमान क्यों बेचे, इससे फायदा क्या है, थोड़े से पैसे ही तो मिल जाएंगे। तो मैं उन लोगों को बताना ये चाहूंगा कि कोई भी देश अगर सैन्य सुपर पावर बनने का इरादा रखता है तो उसे हथियार बेचने ही होंगे, क्योंकि बिना हथियार बेचे वो एक सैन्य सुपर पावर बन ही नहीं सकता। और मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण भी देता हूं। सबसे पहले अमेरिका ने 1970 के दशक में F-16 का निर्माण किया और धीरे धीरे उसे बेचना शुरू किया। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका आज तक 4,500 से ज्यादा F-16 बेच चुका है और एक F-16 के लिए ये 80 से लेकर 100 मिलियन तक लेते हैं। उसके बाद F-16 बेचकर जो पैसा आया उससे इन्होंने एक नहीं 3 हथियार तैयार करे। सबसे पहले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, आप सभी जानते हैं कितना खतरनाक हथियार है। उसके बाद F-22 रैप्टर। ये B-2 और F-22 तो इन्होंने किसी को नहीं बेचा, एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखा। फिर इन्होंने क्या किया, F-22 का एक लाइट वर्जन बनाया F-35, उसे बेचना शुरू किया। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आज तक अमेरिका 850 से भी ज्यादा F-35 बेच चुका है। और इन F-35 के अलग अलग मॉडल के लिए अमेरिका 100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक चार्ज कर लेता है। और अब ये F-35 के पैसे से एक और लड़ाकू विमान बना रहे हैं जो 6ठी पीढ़ी का होगा, जिसका नाम होगा FA-XX, जो दुनिया का पहला 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका 6ठी पीढ़ी पर पहुंच चुका है और दुनिया अभी 4.5वीं पीढ़ी पर ही अटकी हुई है। और 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी 2 ही देश बनाते हैं, पहला रूस और दूसरा
फ्रांस, क्योंकि इनके अलावा तो बाकी दुनिया चौथी पीढ़ी पर ही अब तक पड़ी हुई है। और आपको बता दूं कि लड़ाकू विमानों में एक जनरेशन पार करने के लिए कम से कम 20 से लेकर 25 साल लगते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिकी वायुसेना किस लेवल पर ऑपरेट कर रही है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ? हथियार बेचकर। ये हथियार बेचकर ही नए हथियार बना लेते हैं, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था पर भी जोर नहीं पड़ता। और इससे आप समझ गए होंगे कि हथियार बेचना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।